यह आकाशवाणी है। अब प्रस्तुत है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्र के नाम संबोधन। प्रिय देशवासियों, नमस्कार। हम सभी ने बीते दिनों में देश का सामर्थ्य और उसका संयम दोनों देखा है। मैं सबसे पहले भारत की पराक्रमी सेनाओं को, सशस्त्र बलों को, हमारी खुफिया एजेंसियों को, हमारे वैज्ञानिकों को, हर भारतवासी की तरफ से सैल्यूट करता हूं। हमारे वीर सैनिकों ने ऑपरेशन सिंदूर के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए असीम शौर्य का प्रदर्शन किया। मैं उनकी वीरता को, उनके साहस को, उनके पराक्रम को आज समर्पित करता हूं हमारे देश की हर माता को, देश की हर बहन को और देश की हर बेटी को ये पराक्रम समर्पित करता हूं। साथियों, 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादियों ने जो बर्बरता दिखाई थी, उसने देश और दुनिया को झकझोर दिया था। छुट्टियां मना रहे निर्दोष मासूम नागरिकों को धर्म पूछकर उनके परिवार के सामने, उनके बच्चों के सामने बेरहमी से मार डालना, यह आतंक का बहुत विभत्स चेहरा था, क्रूरता थी। ये देश के सद्भाव को तोड़ने की घिनौनी कोशिश भी थी। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से ये पीड़ा बहुत बड़ी थी। इस आतंकी हमले के बाद सारा राष्ट्र, हर नागरिक, हर समाज, हर वर्ग, हर राजनीतिक दल एक स्वर में आतंक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए उठ खड़ा हुआ। हमने आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने के लिए भारत की सेनाओं को पूरी छूट दे दी और आज हर आतंकी, आतंक का हर संगठन जान चुका है कि हमारी बहनों बेटियों के माथे से सिंदूर हटाने का अंजाम क्या होता है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर ये सिर्फ नाम नहीं है, ये देश के कोटि कोटि लोगों की भावनाओं का प्रतिबिंब है। ऑपरेशन सिंदूर न्याय की अखंड प्रतिज्ञा है। 6 मई की देर रात
7 मई की सुबह पूरी दुनिया ने इस प्रतिज्ञा को परिणाम में बदलते देखा है। भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान में आतंक के ठिकानों पर, उनके ट्रेनिंग सेंटर्स पर सटीक प्रहार किया। आतंकियों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि भारत इतना बड़ा फैसला ले सकता है। लेकिन जब देश एकजुट होता है, नेशन फर्स्ट की भावना से भरा होता है, राष्ट्र सर्वोपरि होता है, तो फौलादी फैसले लिए जाते हैं, परिणाम लाकर दिखाए जाते हैं। जब पाकिस्तान में आतंक के अड्डों पर भारत की मिसाइलों ने हमला बोला, भारत के ड्रोन्स ने हमला बोला, तो आतंकी संगठनों की इमारतें नहीं, बल्कि उनका हौसला भी थर्रा गया। बहावलपुर और मुरिद के जैसे आतंकी ठिकाने एक प्रकार से ग्लोबल टेररिज्म की यूनिवर्सिटीज रही है। दुनिया में कहीं पर भी जो बड़े आतंकी हमले हुए हैं, चाहे 9/11 हो, चाहे लंदन ट्यूब बॉम्बिंग हो, या भारत में दशकों से जो बड़े बड़े आतंकी हमले हुए हैं, उन सब के तार कहीं ना कहीं आतंक के इन्हीं ठिकानों से जुड़ते रहे हैं। आतंकियों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, इसलिए भारत ने आतंक के ये हेडक्वार्टर्स उजाड़ दिए। भारत के इन हमलों में 100 से अधिक खूंखार आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा गया है। आतंक के बहुत सारे आका बीते 2.5-3 दशकों से खुलेआम पाकिस्तान में घूम रहे थे, जो भारत के खिलाफ साजिशें करते थे। उन्हें भारत ने एक झटके में खत्म कर दिया। साथियों, भारत की इस कार्रवाई से पाकिस्तान घोर निराशा में गिर गया था, हताशा में गिर गया था, बौखला गया था। और इसी बौखलाहट में उसने एक और दुस्साहस किया। आतंक पर भारत की कार्रवाई का साथ देने के बजाय पाकिस्तान ने भारत पर ही हमला करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान ने हमारे स्कूलों, कॉलेजों को, गुरुद्वारों को, मंदिरों को, सामान्य नागरिकों के घरों को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने हमारे सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। लेकिन इसमें भी पाकिस्तान खुद बेनकाब हो गया।
दुनिया ने देखा कि कैसे पाकिस्तान के ड्रोन्स, पाकिस्तान की मिसाइलें भारत के सामने तिनके की तरह बिखर गई। भारत के सशक्त एयर डिफेंस सिस्टम ने उन्हें आसमान में ही नष्ट कर दिया। पाकिस्तान की तैयारी सीमा पर वार की थी, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के सीने पर वार कर दिया। भारत के ड्रोन्स, भारत की मिसाइलों ने सटीकता के साथ हमला किया। पाकिस्तानी वायुसेना के उन एयरबेस को नुकसान पहुंचाया, जिस पर पाकिस्तान को बहुत घमंड था। भारत ने पहले 3 दिनों में ही पाकिस्तान को इतना तबाह कर दिया जिसका उसे अंदाजा भी नहीं था। इसलिए भारत की आक्रामक कार्रवाई के बाद पाकिस्तान बचने के रास्ते खोजने लगा। पाकिस्तान दुनिया भर में तनाव कम करने के लिए गुहार लगा रहा था और बुरी तरह पीटने के बाद इसी मजबूरी में 10 मई की दोपहर को पाकिस्तानी सेना ने हमारे डीजीएमओ को संपर्क किया। तब तक हम आतंकवाद के इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े पैमाने पर तबाह कर चुके थे। आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया था। पाकिस्तान के सीने में बसाए गए आतंक के अड्डों को हमने खंडहर बना दिया था। इसलिए जब पाकिस्तान की तरफ से गुहार लगाई गई, पाकिस्तान की तरफ से जब ये कहा गया कि उसकी ओर से आगे कोई आतंकी गतिविधि और सैन्य दुस्साहस नहीं दिखाया जाएगा, तो भारत ने भी उस पर विचार किया। और मैं फिर दोहरा रहा हूं, हमने पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों पर अपनी जवाबी कार्रवाई को अभी सिर्फ स्थगित किया है। आने वाले दिनों में हम पाकिस्तान के हर कदम को इस कसौटी पर मापेंगे कि वो क्या रवैया अपनाता है। साथियों, भारत की तीनों सेनाएं, हमारी एयरफोर्स, हमारी आर्मी और हमारी नेवी, हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ, भारत के अर्धसैनिक बल लगातार अलर्ट पर है। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बाद अब ऑपरेशन सिंदूर आतंक के खिलाफ भारत की नीति है। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर खींच दी है। एक नया पैमाना, न्यू नॉर्मल तय कर दिया है। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा।
हम अपने तरीके से अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंक की जड़ें निकलती हैं। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने पाकिस्तान का वो घिनौना सच फिर देखा है, जब मारे गए आतंकियों को विदाई देने पाकिस्तानी सेना के बड़े बड़े अफसर उमड़ पड़े। स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का ये बहुत बड़ा सबूत है। हम भारत और अपने नागरिकों को किसी भी खतरे से बचाने के लिए लगातार निर्णायक कदम उठाते रहेंगे। साथियों, युद्ध के मैदान पर हमने हर बार पाकिस्तान को धूल चटाई है और इस बार ऑपरेशन सिंदूर ने नया आयाम जोड़ा है। हमने रेगिस्तानों और पहाड़ों में अपनी क्षमता का शानदार प्रदर्शन किया और साथ ही न्यू एज वॉरफेयर में भी अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की। इस ऑपरेशन के दौरान हमारे मेड इन इंडिया हथियारों की प्रामाणिकता सिद्ध हुई। आज दुनिया देख रही है 21वीं सदी के वॉरफेयर में मेड इन इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट्स, इसका समय आ चुका है। साथियों, हर प्रकार के आतंकवाद के खिलाफ हम सभी का एकजुट रहना हमारी एकता, हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। निश्चित तौर पर ये युग युद्ध का नहीं है, लेकिन ये युग आतंकवाद का भी नहीं है। टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, ये एक बेहतर दुनिया की गारंटी है। साथियों, पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तान की सरकार जिस तरह आतंकवाद को खाद पानी दे रहे हैं, वो एक दिन पाकिस्तान को ही समाप्त कर देगा। पाकिस्तान को अगर बचना है तो उसे अपने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का सफाया करना ही होगा। इसके अलावा शांति का कोई रास्ता नहीं है। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता।
मैं आज विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। प्रिय देशवासियों, आज बुद्ध पूर्णिमा है। भगवान बुद्ध ने हमें शांति का रास्ता दिखाया है। शांति का मार्ग भी शक्ति से होकर जाता है। मानवता शांति और समृद्धि की तरफ बढ़े, हर भारतीय शांति से जी सके, विकसित भारत के सपने को पूरा कर सके, इसके लिए भारत का शक्तिशाली होना बहुत जरूरी है। और आवश्यकता पड़ने पर इस शक्ति का इस्तेमाल भी जरूरी है। और पिछले कुछ दिनों में भारत ने यही किया है। मैं एक बार फिर भारत की सेना और सशस्त्र बलों को सैल्यूट करता हूं। हम भारतवासी के हौसले, हर भारतवासी का एकजुटता का शपथ, संकल्प, मैं उसे नमन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। अभी आप माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्र के नाम संबोधन सुन रहे थे। अब प्रस्तुत है एक विशेष चर्चा। Mata ki jai. The Honorable Prime Minister of the nation, Shri Narendra Modi, addressing the country and its people on the thumping victory of Operation Sindoor and the resolute response to terrorism from the Indian Armed Forces. Without mincing his words and truly representing the mood and the emotion of the nation, the Honorable Prime Minister stressed that Pakistan and its sponsored terrorists and their enablers were given a befitting reply and destroyed its terror infrastructure with precision. He said that our response did not just eliminate the terrorists, but we did so by instilling fear into the heart of the enemy. The Prime Minister said that we are not yet done and we will map Pakistan's response on the parameter of disabling the terrorist support system. To discuss in detail about the Honourable Prime Minister's address and what lies ahead in India's righteous fight against the enemies of humanity, I, Vaibhav Jyotsna Srivastava, along with my co-anchor Nikhil Kumar, welcome our two very special guests to this special broadcast of Akashvani, senior journalist Ashok Tandon and political analyst Vijay Kranti. Sir, your opening remarks on Operation Sindoor's thumping success and what our Honourable Prime Minister just said. See, the body language of the Prime Minister today was a very clear indication of a leader who leads the country from front. As a victor, Prime Minister spoke at length and gave details, but certain aspects of the Prime Minister's address were very significant. Number one, that India will not accept any third-party intervention, because there is a lot of speculation going on social media as if some third country has facilitated the ceasefire. Absolutely. So he made it very clear that as far as India-Pakistan relations are concerned, if there will be any talk with Pakistan, it will be without any third-party intervention, and it will be only on two issues. That is, number one, that it will be on terrorism. The other will be on Pakistan occupied Kashmir. I am saying this because the Prime Minister took pains to clarify to the nation
because there are certain voices being raised on, in a different tone, including some of our opposition leaders. So two things the Prime Minister made it clear. Another very significant point which the Prime Minister today spoke was that Pakistan terrorist camps and installations were not only training terrorists against India, but they were universities of international terrorism. And he specifically mentioned some of the terrorist attacks in Britain. Absolutely. Which has never been come to light. So the installations of being, used by Pakistan in connivance with the government, successive governments, were universities of international terrorism, not only against India. Therefore, the international community also will have to stand united in fight against terrorism and also join hands with India. So these are certain aspects. I will not go into the detail because people have listened to what the Prime Minister said. But these are two very significant things, that it is an international terrorism hub and we will not accept talks with Pakistan with anybody's intervention, and it will be talks only on two issues. विजय जी, प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि देश का सामर्थ्य और देश का संयम पूरी दुनिया ने देखा, किस तरह से हमने अपनी सामर्थ्य को दर्शाते हुए, अपने संयम को दिखाते हुए एक बड़ी कार्रवाई की और एक बड़ी सफलता पाई। साथ ही उन्होंने सेनाओं का, अर्धसैनिक बलों का, सशस्त्र बलों का और खुफिया एजेंसियों का भी बड़े पैमाने पर धन्यवाद किया। वो इसलिए क्योंकि ये जो सफलता हमने अर्जित की बिना उनके समन्वय से प्राप्त नहीं हो सकती थी, और साथ में प्राइम मिनिस्टर की जो लीडरशिप थी वो तो नो डाउट उसमें रही है। ये देखिए, जैसे क्रिकेट मैच होता है, हॉकी का मैच होता है, फुटबॉल का मैच होता है, तो जो कैप्टन है वो अपने जो टीम है, अपने जो खिलाड़ी हैं, उन असली भरोसा उसका उन पर होता है और वो जब जीतते हैं तो उन्हीं को श्रेय देता है। ठीक उसी अंदाज में प्रधानमंत्री ने ये जो खास तौर से नाम लेकर सेना का, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का, दूसरे अर्धसैनिक बलों का, हमारी जो खुफिया एजेंसीज हैं और जो भी ऑपरेशन पूरे में तरह तरह से शामिल रहे हैं, जो उनका नाम लेकर उनको धन्यवाद किया है, उनको सैल्यूट किया है, ये कहीं दिखाता है कि भारत का, पूरी देश का, जनता का मूड क्या है इस समय। और जो इस युद्ध में जो कुछ भी उभर कर सामने आया है देश के लिए, वो ये है कि अब पूरा देश जो है वो बिल्कुल फोकस्ड है, वो टेररिज्म के खिलाफ फोकस्ड है, और वो पाकिस्तान सरकार ने जो जिस तरह से हथियाया हुआ है भारत का कश्मीर, जम्मू कश्मीर का हिस्सा, उसे वापस लेने पर फोकस है। आइए एक बार फिर सुन लेते हैं प्राइम मिनिस्टर ने इंडियन डिफेंस फोर्सेस पर क्या कहा। हमारे वीर सैनिकों ने ऑपरेशन सिंदूर के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए असीम शौर्य का प्रदर्शन किया। मैं उनकी वीरता को, उनके साहस को, उनके पराक्रम को आज समर्पित करता हूं हमारे देश की हर माता को, देश की हर बहन को और देश की हर बेटी को ये पराक्रम समर्पित करता हूं। अशोक जी, प्रधानमंत्री जी ने विशेष तौर पर यह कहा कि ये युग युद्ध का नहीं है और साथ ही ये युग आतंकवाद का भी नहीं है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। देखिए, ये सारे राष्ट्र के नाम संदेश में प्रधानमंत्री ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात और कही कि ऑपरेशन सिंदूर समाप्त नहीं हुआ है और अभी भी हमारी नज़र पाकिस्तान के उस नापाक इरादों पर रहेगी लगातार कि अगर कोई ऐसी हरकत अभी होती है तो हमने अपनी सशस्त्र सेनाओं को पूरी छूट दे रखी है कि वो इसका माकूल जवाब दें। तो ये जो अभी ऑपरेशन चल रहा था, इसको स्थगित किया गया है केवल तब तक जब तक पाकिस्तान के इरादों को हम भांपते रहेंगे। तो देश को भी आश्वस्त किया है कि देश अब सुरक्षित हाथों में है, देश का नेतृत्व जो है सक्षम है और किसी भी तरह की हरकत को आगे से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो देश को आश्वस्त करना इस समय बहुत ज़रूरी था कि हमने जो कुछ किया है वो देश की अखंडता, सुरक्षा के लिए किया है, जैसा प्रधानमंत्री ने भी कहा, लेकिन अभी हम किसी तरह से
इसमें ढिलाई देने की स्थिति में नहीं है। तो देश को भी सावधान किया है कि हमें इस प्रकार के हर ऐसे खतरे के लिए तैयार भी रहना पड़ेगा और हम आने वाले समय में देखते रहेंगे। अगर जब कभी भी ऐसी कोई हरकत होगी तो उसका वैसे ही जवाब दिया जाएगा, बल्कि उससे भी कड़ाई से जवाब दिया जाएगा। तो ये संदेश आज प्रधानमंत्री पाकिस्तान के जो रहनुमा हैं उनको भी दे रहे थे और पाकिस्तान की जनता को भी बता रहे थे कि आपके जो रहनुमा हैं वो आतंकवादियों को कैसे सहायता करते हैं और इसी वजह से ही आपके साथ ये जो हुआ है। और आपको भी चाहिए कि वो आतंकवादियों के खिलाफ सरकार जो है उसको एक्सपोज करें। तो कुल मिलाकर और जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी कहा है कि ये लड़ाई केवल भारत की नहीं है, क्योंकि ये अड्डे के पूरे अंतर्राष्ट्रीय अड्डे थे, इनको हमने समाप्त किया है और इस लड़ाई को पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को मिलकर लड़ना पड़ेगा। और पाकिस्तान इससे जिस तरह से अलग थलग पड़ा है, ये एक बहुत बड़ी बात हमारी जीत तो हुई है, लेकिन पाकिस्तान को विश्व समुदाय के सामने अलग थलग करने में भी हम आज सफल हुए हैं। Absolutely exposing the lies that Pakistan has been saying to the whole world and not just garnering support but trying to create a propaganda against India. Vijayji, the Prime Minister was very straightforward in saying that there will not be any talk about nuke blackmails, and he said that terror and talks as well as terror and trade cannot go together. He also said that पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता. Your thoughts on that? Here you see that you are listening to a Prime Minister who is not only analyzing and giving a total sum of what happened in last few days, he is also assuring the nation what will be the approach and policy of the government. He is telling the whole world what New India is now going to do, how it is going to handle terrorism and Pakistan. So this is very clear, and the way he explained 3 particular points, that was very impressive. He says that Operation Sindoor is going to be the new norm of India. We are going to deal with Pakistan and its terrorists the exact way as Operation Sindoor, which means that it is not going to be a once happening event. It is going to be the new norm, and we are going to take it again. This is going to be our policy. And second is, he has made it very clear, because Pakistan, all big or small leaders, every other day you see there on the TV, on the radio, the way they were talking, हमारे पास nuclear bomb है, हमने वो कोई खिलौने के लिए नहीं रखा है, हम उसका इस्तेमाल करें. They were threatening not India. They were actually telling the world that we'll spoil the whole game. We are going to use nuclear arms. So now it is up to you to help us. Mr. Modi has made it very clear that we are not going to accept this nuclear blackmail. That is decisive. Absolutely. And the third point which he said is about that we are from now onwards, we are not going to make any distinction between the Pakistan government and the Pakistani terrorists. For us, both are same. Any action on the part of the terrorists will be treated as action by the Pakistan establishment government, and we are going not to tolerate. And as I said earlier, that Operation Sindoor is going to be again there. That this shows, and especially when he says, that was very interesting when he says that terror and talks cannot go together. Absolutely. He says terror and trade will not go together. Water and blood cannot flow together. This shows that India, the India's next approach on Pakistan is going to be very clear and not as we used to appear to be undecisive, or many times India appeared to be a soft target. Indian governments behaved like a unwilling fighter. So that period is over. This is how I look at Prime Minister's the nation. Absolutely. And let's listen to the Honorable Prime Minister on the fact that when he said all talks with Pakistan from now on will be on POK and the fight against terrorism.
मैं आज विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। आज बुद्ध पूर्णिमा है। भगवान बुद्ध ने हमें शांति का रास्ता दिखाया है। शांति का मार्ग भी शक्ति से होकर जाता है। मानवता शांति और समृद्धि की तरफ बढ़े, हर भारतीय शांति से जी सके, विकसित भारत के सपने को पूरा कर सके, इसके लिए भारत का शक्तिशाली होना बहुत जरूरी है। अशोक जी, प्रधानमंत्री जी ने न्यू एज वॉरफेयर का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत ने हर मोर्चे पर अपनी श्रेष्ठता साबित की है, और मेक इन इंडिया का भी उन्होंने उल्लेख किया कि किस तरह से आत्मनिर्भर भारत हो करके जो हथियारों का इस्तेमाल किया गया, जिन प्रणालियों का इस्तेमाल किया गया, उन्होंने अपनी पूरी एक तरह सटीकता साबित की और दुश्मन के क्षेत्र में जाकर के उन्हें नुकसान पहुंचाने का जो भी प्रयास था उसे सफलतापूर्वक पूरा किया। बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने बहुत स्पष्ट किया कि जो भारत में निर्मित हथियार हैं उनके ही उपयोग से हमने ये विजय हासिल की है। तो भारत जिस तरह से, जैसे अभी ब्रह्मोस मिसाइल बनाने के आज उसका लखनऊ में हुआ, तो भारत भी अब लगभग 50 देशों को अपने हथियार निर्यात भी कर रहा है। तो अगर हमारे पर हमला हुआ है तो हमने अपने ही बने हुए भारत में निर्मित हथियारों का इस्तेमाल करके भी पाकिस्तान को धूल चटाई है। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात थी। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को कही है कि जिस आग में आप जल रहे हो या लोगों को जला रहे हो, ये किसी दिन आपको भी खाएगी, आपको भी निकलेगी। इसलिए आपको स्वयं भी अपने यहाँ के आतंकवादी अड्डे समाप्त करने चाहिए और आतंकवाद के जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं उनको तबाह करिए और आतंकियों को एक्सपोज करिए, नहीं तो किसी दिन ये आग आपको भी लपेट में ले लेगी। तो ये चेतावनी पाकिस्तान की जनता को भी प्रधानमंत्री ने स्पष्ट तौर पर की है। Let's once again listen to the Honorable Prime Minister on the 3-point agenda for the future. पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीके से अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंकी जड़ें निकलती हैं। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने पाकिस्तान का वो घिनौना सच फिर देखा है, जब मारे गए आतंकियों को विदाई देने पाकिस्तानी सेना के बड़े बड़े अफसर उमड़ पड़े। Vijayji, as we just heard the Honorable Prime Minister once again, the unholy nexus between the Pakistani establishment, their army, and the terrorist groups. A straight connection between these two has been exposed time and again. It was the Indian government which had given absolute evidences when the same people had attacked Indian soil, attacked Indian citizens in 1999 in Kargil, and they got a bloody reply. This time as well, we have given a resolute response. But what about this connection? Is the world not watching this? Is everyone around the globe not understanding the fact that this unholy nexus exists? And it is that they're exposing themselves to the whole world, and they're doing it without any hesitation. Yeah, this is something very interesting, and one of the, I look at it, one of the best developments I look at it is that so far Pakistan has been always telling the world that no, we have nothing to do with it, and whatever is happening in India is because of the Kashmiri people, and it is their own boys who are doing it. We have nothing to do with it. And Pakistan doesn't support terrorism. They have been claiming, and on every, whether it is Pulwama or what happened the other day in Pathankot or in Uri, every time they were asking, give us proof, and because there is no proof, we are not involved. But this time, the most interesting thing was when world was watching very keenly India and Pakistan, Indian leaders and Pakistani leaders, the Pakistani leaders, their army
top brass, they are standing in queue to give tribute, to pay tribute to the dead terrorists. They are in uniform. They are, offering salutes. वो कंधा दे रहे हैं उनकी लाशों को. And I would like to add that the coffins had Pakistani flags wrapped around them. Exactly. Now I don't think in word anybody is going to believe that there is no link between the Pakistani government and the terrorist, or there is no link between the Pakistani army and the terrorists there. Or let's leave aside a link. They actually know that both these parties are the same. They have seen it. And if you remember, I think it was the defense minister who only 2 days ago, I saw him speaking on the TV screen of Pakistan TV. He said, "Ye ladke to hamari line of defense hai." When he says that we are shifting these madrasa boys, he's calling them madrasa boys. They will be replacing. And at the same time, he said it very clearly that they are our second line of defense. I don't think who needs more proof that Pakistan is using, its army and its government is using terrorists as a state tool. Absolutely. And they are using terrorism as a state policy. Absolutely. So I think this time, if ever anybody talks, Pakistanis or their friends say that terrorism is not there, or they are give us a proof, I don't think anybody is going to ask for it. You're Everybody absolutely knows right. that the establishments and terrorists are one party. You've absolutely said it right. Only one is wearing uniform, one is not. The other is not. Mazhab nahi sikhata apas mein bair rakhna. But they've truly used religion in such a pathetic manner, and the whole world is watching it. Let's listen to our Prime Minister once again on the fact that terror and talks cannot go hand in hand. पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तान की सरकार जिस तरह आतंकवाद को खाद पानी दे रहे हैं, वो एक दिन पाकिस्तान को ही समाप्त कर देगा. पाकिस्तान को अगर बचना है तो उसे अपने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का सफाया करना ही होगा. इसके अलावा शांति का कोई रास्ता नहीं है. भारत का मत एकदम स्पष्ट है. टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते. टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते. और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता. अशोक जी, प्रधानमंत्री जी ने पाकिस्तान में आतंक के अड्डों का विशेष तौर पर जिक्र किया. खासतौर पे उन्होंने बहावलपुर और मुरीद का जिक्र किया, जिसको उन्होंने ग्लोबल आतंकवाद की यूनिवर्सिटी भी कहा, जहां पर बड़े बड़े आतंकवादी जहां से निकले हैं. विश्व को एक संदेश दिया है कि भाई देख लो, आप नहीं देख पाए लेकिन हम आपको बता रहे कि ये है. बिल्कुल. देखिए, मैंने जैसे पहले भी कहा कि ये संदेश प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी दिया है कि ये केवल भारत के ही खिलाफ आतंकवादी अड्डे नहीं थे. ये विश्व के जो आतंक हो रहा है उसकी भी यूनिवर्सिटी थी. लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात, जैसे स्टेट्समैन नेतृत्व करने वाले भारत के सक्षम प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने ये सारी जीत का सेहरा जो है भारत की सशस्त्र सेनाओं को और बलों को दिया है. और ये भी कहा है कि मैं अपने देश की माताएं, बहनों और बेटियों को सैल्यूट करता हूं. और इसकी जो उन्होंने ये हमें सफलता मिली है उसमें भी उनके लिए उन्होंने एक तरह से उनको अभिवादन दिया है. देश की पूरी जनता को अभिवादन किया और सशस्त्र सेनाओं को उन्होंने पूरा का पूरा श्रेय दिया. ये दर्शाता है कि अगर देश की बागडोर एक सशक्त सुदृढ़ नेता के हाथ में है तो वो जीत का श्रेय स्वयं न लेकर देश की जनता को देता है और देश की सशक्त सेनाओं को देता है. Absolutely. We'll continue this brilliant discussion with senior journalist Ashok Tandon ji and with political analyst Vijay Kranti ji. But listeners, stay tuned. As of now, it's time for the Hindi and English bulletins on Akashvani. Stay tuned on Akashvani because we'll be continuing with this discussion very, very shortly.